जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद की दम पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव के पहले हर मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। बंगाल की स्थिति से आप सब परिचित हैं। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। लगातार तानाशाही और अत्याचार चरम सीमा पर है। उसके बाद भी कार्यकर्ता पूरी हिम्मत और साहस के साथ जनता के आशीर्वाद से कमल का झंडा लेकर अगुवाई कर रहा है। लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, नेताओं की जिम्मेदारी है कि हमारे उन बहादुर कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करें। बंगाल की धरती संस्कृति मानने वालों की धरती है। बंगाल की धरती चरित्र और शौर्य से भरे हुए लोगों की धरती है। बंगाल की धरती इतिहास की इतनी लंबी परंपरा अपने साथ में रखती है जिसका गर्व देश भी करता है और दुनिया में भी उसका नाम जाना जाता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि संस्कृति मंत्री भी हूँ और पर्यटन मंत्री भी। यहाँ पर्यटन के जितने अवसर हैं शायद कम राज्यों में होंगे। आपके देशों की सीमाएं आपसे लगती है। बंगाल की अपना कल्चर है। यहाँ पर शक्ति पीठों से लेकर इतने महापुरुषों के जन्म स्थान है कि यहाँ किसी को परिचित कराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये जो वर्ष है सत्यजीत रे की शताब्दी वर्ष है। नेताजी की 125वीं जयंती है। हमारे महर्षि अरविंद की 150वीं जयंती है। राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती है। और ये सारे महापुरुष इसी धरती से हैं। और इसलिए मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करूँ, विवेकानंद जी की बात करूँ, रामकृष्ण परमहंस की बात करूँ और तमाम बलिदानियों की जितनी लंबी परंपरा है जिसके मैं नाम का उल्लेख करने अगर बैठूं तो घंटों लग जाएंगे। उस पवित्र की बंगाल की धरती पर संस्कृति संकट में है। यहाँ का आध्यात्म संकट में है। और ये सिर्फ अगर हो रहा है तो चलिए, कम्युनिस्टों को तो हम मानते हैं कि वो संस्कृति को मानने वाले लोग नहीं, लेकिन जो पाखंड करने वाले लोग हैं वो यहाँ तानाशाही और अत्याचार पर आपदा। लोकतंत्र में मैं उन तमाम बुद्धिजीवियों से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि आपकी जो बौद्धिक विरासत है वो भी संकट में है। कभी साधना और बुद्धिमत्ता शांति के समय अच्छी लगती है और बुद्धिमत्ता का कर्तव्य है, साधना का लक्ष्य है कि हम समाज में शांति स्थापित करें। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, तो चाहे हमारा बूथ पर खड़ा हुआ कार्यकर्ता हो, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए आपके बीच में आए हैं। मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है ये पार्टी का हमारा नियमित कार्यक्रम है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी मतदान केंद्र पर फोकस करती है। यहाँ कोई छोटा और बड़ा कार्यकर्ता नहीं होता। और मैं आखिरी में एक बात जरूर कहूंगा, इस दौर में किसानों के बारे में जरूर कहूंगा। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार वर्षों से भारतीय जनता पार्टी चला रही है। हमारे यहाँ किसानों की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार से 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसान के खाते में जाता है, 2,000 रुपये की किस्त के रूप में। और वो संख्या मामूली नहीं है। 77 लाख मध्य प्रदेश में। बंगाल तो उससे बड़ा राज्य है। यहाँ तो किसानों की संख्या और भी ज्यादा होगी। इतने लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित रखना, मुझे लगता है इससे बड़ा दूसरा अत्याचार नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में तो राज्य सरकार 4,000 रुपये साल और एक्स्ट्रा देती है। आप एक्स्ट्रा ना दो दीदी, लेकिन कम से कम मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसे को उस आम गरीब किसान के पास पहुंचने दो। यहाँ शिल्पी जब राज्य में थे उनको कलाकार नहीं माना जाता था। इस बार भारत सरकार ने उनको पेंशन देने का फैसला किया है और पहली किस्त उनके पास में 1 मार्च को पहुंची। मुझे लगता है ये बात उपलब्धि ऐसी है कि जो जिंदगी से परिश्रम कर रहा है उसको अपना अधिकार मिलना चाहिए। और इस तानाशाही और आतंक के राज से बंगाल को मुक्ति मिलनी चाहिए। ये विनती करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। सवाल ऐसा है कि आप केंद्र सरकार के मंत्री हैं
सिलीगुड़ी से लेकर के लालगुला तक जो नेशनल हाईवे है 31 नंबर जो जातीय सड़क जिसको कहते हैं नेशनल हाईवे, इसका हाल सर बहुत बदतर है। क्या संदेश देंगे आप यहाँ की जनता को? मुझे लगता है दीदी भी बता चुकी है, यहाँ पर जमीन के अधिग्रहण का जो संकट है और उसमें देरी हुई है, भारत सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं। तो विधानसभा चुनाव एकदम नजदीक है, ये पूरा उत्तर दिनाजपुर जिला बोलिए और इस्लामपुर बोलिए, क्या सोच है आप लोगों की आगे? नहीं, हम तो मानते हैं कि शांति और विकास साथ साथ चलते हैं और सबको देखा है आपने कांग्रेस को देखा, आपने वामपंथियों को देखा, आपने तृणमूल को देख लिया और आप ये भी देखते होंगे कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कैसे काम करती है। व्यक्तियों के लिए काम नहीं होता, समाज के लिए काम होता है। अगर आपको विकास की धारा में और तेजी के साथ आगे बढ़ना है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि लोकसभा से ज्यादा आशीर्वाद दीजिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ का माहौल तो कैसे होगा सूचित बीजेपी की तरफ से? यहाँ का भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व तय करता है। यहाँ का चुनाव में हर बार देखा गया है कि बहुत पैमाने पे हिंसा बहुत होती है, तो इसका मुकाबला आप लोग या आपके कार्यकर्ता ये सब आप हो, बाकी कार्यकर्ता खड़ा है, मिलकर ठीक कर लेंगे। लोकसभा में आकर लोगों ने वोट दिया ना, आप भी तो चौथे स्तंभ में सबकी नजर रहेगी और मेरा विश्वास है कि शांतिपूर्वक चुनाव होंगे। तो यहाँ का राज्यपाल आसन कर रहा है, डबल यहाँ का राज्यपाल एक तो आसन कर रहा है या यहाँ का माहौल खराब है, यहाँ पर 356 चाहिए, इसके लिए आप क्या बोल रहे हैं? मुझे लगता है कि जो केंद्र में सरकार में बैठे हैं, जिनका उत्तरदायित्व है, उनको फैसला करने दीजिए। हम लोकतंत्र के हिमायती लोग हैं, हमें अपना काम करना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बलिदान देकर भी अपने हाथ में कमल का झंडा थामे हुए, ये लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। आज जो सोनार बांग्ला का प्रोग्राम है, तो अब पर्यटन मंत्री भी है, तो पर्यटन को लेकर उत्तर बंग में आप लोग क्या स्कीम क्या चालू कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी हमने 2 संस्कृति महोत्सव, एक तो कल ही शुरू करूंगा कूच बिहार में, इसके पहले कभी नहीं हुए, दार्जिलिंग में है। पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन का जो मूल तत्व है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर शांति नहीं है तो लोग आएंगे नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि सड़क भी भारत सरकार बना रही है, रेल है, आपकी एयर कनेक्टिविटी है, समय के साथ आप वो प्राप्त करेंगे जो आपको आपका हक है। इतना मैं ऐसा अवसर पर कहूँगा। सोनार बांग्ला के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसमें से कुछ चीजें आएंगी, आप जरूर देखेंगे। सर, दिनेश त्रिवेदी राज्यसभा से कल दिए हैं, इसके बारे में सर क्या बोलना है? मुझे लगता है कि भले आदमी है, बहुत बर्दाश्त किया होगा, आए हैं, उन्होंने अपना संकेत दिया है कि मैं हिंसा नहीं रोक पाया। इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं हो सकता कि उन्हीं का एक केंद्रीय मंत्री, उन्हीं का राष्ट्रपति सांसद, इतना लंबा सहयोगी और शालीन व्यक्ति अगर ये कहना चाहता है कि मैं हिंसा नहीं रोक पाने में सफल नहीं हुआ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो हम लोग, हमारे कार्यकर्ता जो वर्षों से कह रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, वो पुष्ट हो गया कि हाँ, सही। अर्जुन सिंह जी ने कहा, मुझे लगता है, धन्यवाद, चलिए।